हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम फिर से क्लास 9 का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने बात कर ली थी सारी प्रेशर एंड टेम्परेचर हुई, कैसे आप मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं इवेपोरेशन, अपना न्यू टॉपिक है। तो इवेपोरेशन सिंपल से हमें वेपर से हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी लिक्विड की वेपर बनना। लेकिन इवेपोरेशन देखो क्या ये कहता है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस पे होने वाला, किसी की सतह पे होने वाला क्या है, एक ऐसी घटना है, फिनोमिना है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। के उसके अंदर क्या होता है, वेपर से हमें समझ में आ ही जाता है कि लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर। यानी हमें ध्यान देना है इस वाली बात पे, वेपर तो बनती है, बॉइलिंग के बाद भी बनती है, लेकिन हमें ध्यान देना है इवेपोरेशन क्या है कि किसी भी लिक्विड की वेपर बनना है, लेकिन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइल नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट से उस नीचे पे इस कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। समझ में आ गया। इवेपोरेशन क्या है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। इसमें होता क्या है कि लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कब, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो पॉइंट से नीचे, वो है इवेपोरेशन। समझ में आ गया किसी भी। अब बात ये है कि अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि एक गिलास पानी लिया आपने जब वाटर लिया तो आप उसको मार्क कर दो कि यहाँ तक पानी है। जैसे यहाँ तक पानी है तो आपने इसको मार्क कर दिया किसी भी मार्कर से कि यहाँ तक पानी था। अब उसे एक ऐसी जगह रख दो जहाँ पे उसे कोई टच ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे। आप 2 या 3 दिन उसे रखा रहने दो। 2 या 3 डेज बाद आप जब उसे देखते हो तो आप देखते हो कि इसका जो वाटर लेवल है वो थोड़ा नीचे जा चुका होता है। आप जितने दिन में रखोगे धीरे धीरे क्या होता है, आप कंटिन्यू रेगुलर भी आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप 2 या 3 दिन बाद देखोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। तो आप उसमें क्या देखते हो कि वो जो वाटर लेवल था वो उससे लेवल है वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब आपने ना तो उसको बॉईल किया ना उसको हीट दी, लेकिन फिर भी पानी कम हो गया। तो अब हमें समझ में आता है कि इसका क्या होगा, इवेपोराइजेशन हो गया। जो लिक्विड था वो किसी भी टेम्परेचर पर थोड़ी सी हीट मिलते ही वो क्या हो गया, धीरे धीरे वेपर बनता रहा और पानी, वो जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया और जो लेवल था वो क्या आता गया, नीचे आता गया। तो ये समझ में आ गई इवेपोरेशन क्या है। अब बात आती है कि इसको इफेक्ट कौन कौन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीज़न है। तो फर्स्ट आता है अपने पास एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। ये हम 8th में भी कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ का जो सरफेस एरिया होता है, ये वाला, ये जो एरिया है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि पानी है वो, पानी का कोई भी लिक्विड है वो किस टाइप से वेपर में कन्वर्ट होगा। सरफेस एरिया की बात आती है। तो अब हम बात करते हैं कि आप क्या करो, एक तो किसी प्लेट में, बड़ी प्लेट में क्या ले लो, वाटर ले लो इस टाइप से, और एक हम ले लेते हैं किसी भी ग्लास में या कप में ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि आप दोनों में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डालो। आप एग्जांपल ले सकते हो 100 मिलीलीटर, आपने इक्वल क्वांटिटी में वाटर डाला। जब आप इसको, वही ये वाला प्रोसेस, 1 या 2 दिन पड़ा रहने देते हो, आप उसे टच नहीं करते हो। जब आप उसे रखते हो तो वाटर लेवल एक बार चेक कर लो, लेकिन 2 या 3 दिन पड़ा रहने के बाद आप एक बार फिर से उनका वाटर लेवल चेक करो, तो आप देखोगे कि आपने इक्वल क्वांटिटी में पानी लिया था, लेकिन इसका जो वाटर लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया कंपेयर टू कप के। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इतना था तो इसे हीट मतलब यहाँ से मिलती रही, और इसे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया थोड़ा क्या था, कम था। तो जो सरफेस एरिया होता है ऊपर वाला वो इफेक्ट करता है कि कैसे कोई भी वाटर है या कोई भी लिक्विड है उससे वेपराइजेशन कैसे होगी। तो अपने पास फर्स्ट फैक्टर आ गया कि एक्सपोर्ट सरफेस एरिया, कि जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा वो ओपन होगा, उससे क्या होगा, वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। अब सेकेंड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमें करना क्या है, आपको ये करना है कि वही एग्जाम्पल, आपको 2 ग्लास में पानी लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आप कितना भी ले सकते हो, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब करना क्या है कि एक को तो आपको रखना है शेडो में, या फिर आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो। ठीक है, बॉक्स क्या है, फ्रिज है। और एक को आपको रखना है सन रेज के नीचे। वही 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको फिर से एग्जामिन करना है। वापस से आप जब देखते हो तो जो सन वाला है
उससे वाटर लेवल है वो कहाँ चला गया, बहुत ज़्यादा बिलो चला जाता है कंपेयर टू फ्रीज वाले के। या फिर आपने फ्रीज में नहीं है, कहीं आउटर एरिया में भी रखा है, कहीं शेडो में भी रखा है, तो भी बस सन के साइड नहीं रखना है, क्योंकि सन में हमने वो रखा है तो हमें फिर पता नहीं चलेगा टेम्परेचर का। तो अब हमें क्या है भी, ये जो हमने सन के सामने रखा था तो इसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया कंपेयर टू इसके, क्योंकि ये हमने शेडो में रखा था, फ्रिज में रखा था। तो अब पता चल गया कि सन से उसे क्या मिल रहा था, टेम्परेचर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा उसे मिलेगा उतना ही वो क्या बनता जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर बनती जाएगी, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। हो गया, टेम्परेचर की बात हमने कर ली। थर्ड आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है उसकी प्रेजेंस कितनी है, प्रेजेंस होना। ह्यूमिडिटी का मतलब है एटमॉस्फेयर जो एयर है अपनी अब चलती है, उस एयर के अंदर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाटर है। ये हमें पता है भी एयर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है एज ए वेपर, तो वो इफ़ेक्ट करता है। तो बात आती है ह्यूमिडिटी की। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में समर के अंदर मई एंड जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, समर बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि इस टाइम हमारे स्वेट ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम किसी मतलब थोड़ी सी ड्राई एरिया में चले जाएं, या जहाँ हवा चल रही है वहाँ चले जाएं, या फिर कूलर के नीचे बैठ जाएं, पंखे के नीचे बैठ जाएं, तो उससे क्या होता है कि जो स्वेट है वो जल्दी जल्दी सूखना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर हम कपड़ों की बात करें, मई जून के अंदर अगर आप कपड़े धो के सुखाते हो तो वो जल्दी सूख जाते हैं, यही हुआ। लेकिन अगर यही सिस्टम जब इसके बाद रेनी सीज़न आता है, उस टाइम अगर उसी टाइम आप वही प्रोसेस दोबारा करते हो, तो आपने देखा है चाहे फ्लोर पे आपने पोछा वगैरह लगाया या फिर कोई क्लोथ है, वो क्या नहीं होता, इतनी जल्दी सूखते नहीं है, या फिर हमारी बॉडी से जो स्वेट है वो इतनी जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? उस टाइम रेनी सीजन के अंदर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होगी, थोड़ी स्लो हो जाती है। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। ये हो जाता है थर्ड। अब बात आती है विंड की। तो विंड का सीधा सीधा एग्जांपल हम जानते ही हैं। क्लोथ को अगर हवा तेज चल रही है उस टाइम हम सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और अगर हम जिस टाइम हवा नहीं चल रही है, रुकी हुई है, तो उस टाइम क्या होता है, कपड़े क्या धीरे धीरे सूखते हैं। तो वही चीज़ है, विंड जितनी ज़्यादा तेज चलेगी इवेपोरेशन है वो क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। और अगर नहीं चल रही है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस धीरे धीरे होगी जरूर, लेकिन प्रोसेस क्या होगी, धीरे धीरे। ये फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाया जा सकता है, और नहीं है तो इवेपोरेशन सिंपल प्रोसेस से हो ही जाता है। अब अपनी बात आती है कि जो इवेपोरेशन है वो हमेशा क्या करता है, कूलिंग पैदा करता है, और हमेशा क्या करता है, ठंडा करता है किसी भी चीज़ को। तो ये कहता है कि द कूलिंग कोज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, कि ये कौन से फैक्ट पे करता है, इफेक्ट करता है, कौन से रीज़न की वजह से करता है कि जो लिक्विड है वो इवेपोरेट कैसे होता है, टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, की वो क्या करता है, आसपास की जो लेटेंट हीट है उसको लेकर के वेपोराइजेशन करता है फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल, जिससे वो क्या करता है, हीट को लूज कर देता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। अभी हीट कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, कूलिंग होती है। यानी समझ में क्या आ गया कि इवेपोरेशन है वो हमेशा कूल क्यों करता है, कि जब कूलिंग की प्रोसेस इसलिए होती है कि जब इवेपोरेशन होता है तो जिस जगह से हो रहा है वो उसके सराउंडिंग की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके, जिस जगह से वेपोराइजेशन है वहाँ से वेपर बनना स्टार्ट होती है। तो जहाँ से वो हीट ले रहा है वो सारी की सारी जगह क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है। तो ये प्रोसेस आती है अपनी कूलिंग की लेटेंट हीट की वजह से। पास वाले को ले लिया उसने, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आती, ये हम पढ़ चुके हैं लेटेंट हीट क्या होती है। अब बात अगर आप एग्जाम्पल देखो कि आपने अपनी हथेली पे या पाम पे आपने क्या करना है, एसीटोन लेना है, या फिर अपन बात करते हैं नेल पेंट रिमूवर की, वो अपन नेल पेंट जब रिमूव करते हैं या फिर एसीटोन आप हाथ में, तो उससे क्या होता है कि आपको हल्की हल्की ठंडक फील होती है। क्यों? वो क्या करता है कि आसपास की जो लेयर, आसपास की जो ये एरिया है आपने यहाँ डाला, यहाँ से वो क्या करता है, जो हीट है उसको कैप्चर करता है और यहाँ से वेपर बनना
हमने देखा है ना कि जो लिक्विड वाला नेल पेंट रिमूवर होता है वो जल्दी से क्या होता है, सूख जाता है। अपने लेबोरेटरी में जो एसीटेन होता है अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो वो क्या होगा, वेपराइजेशन हो जाता है, उसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी प्रोसेस होती है थोड़ी सी हीट मिलती। तो वही सिस्टम कि अगर आपने यहाँ पे हीट उसको रखा तो वो यहाँ की सराउंडिंग की जितनी एरिया ये कवर कर सकता है वहाँ से लेटेंट हीट को कैप्चर करेगा और फटाफट वेपर बनना स्टार्ट करेगा। तो उससे क्या हो जाता है, हमें जो ये थोड़ी थोड़ी ठंडक फील होती है। दूसरी अगर हम बात करें सिंपल अपने घरों में होता है कि आप एक पैन है, तवा जिसे अपन बोल सकते हैं, वो अगर गरम है आपने फ्लेम को ऑफ कर दिया। उसके बाद में अगर आप उसके ऊपर बीच में पानी डालते हो, जैसे ये पैन है, आपने यहाँ पे पानी डाला और ये गर्म है, आपने फ्लेम ऑफ कर रखी है। ऑफ करने के बाद में तब डालना है, जब ऑन है तब नहीं, तब डालना है। तो ये क्या करता है, आपको पानी डालना है तो ये यहाँ से बनेगा तो वेपर यहाँ से, लेकिन ये जितना भी गर्म है ना ये यहाँ की सारी एनर्जी को, सारी हीट को कैप्चर करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब जाके ये पानी क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा। तब क्या होता है, ये तवा जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अब बात आती है कि अगर इसी प्रोसेस में करें कि ये करता कैसे है या होता कैसे, तो वो हमने बात करी लेटेंट हीट की। लेकिन हमारे बुक में 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन टाइप में दिए हुए हैं कि वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। सिंपल और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि हम समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो हमें पता है, नहीं पता है तो सुनो कि कॉटन क्लॉथ पहनने का रीज़न क्या है कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो हमारी बॉडी से स्वेट को जल्दी कैप्चर करते हैं। और हमें पता है कि हमें समर में ज़्यादा हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमें स्वेट ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो स्वेट जब आता है तो जो कॉटन क्लॉथ हमने पहने हैं वो इसे क्या करेगा, बॉडी से कैप्चर करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कैप्चर करने से क्या होगा, जो वही टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो भी इफेक्ट होते हैं अपने इवेपोरेशन के, वो उनकी वजह से धीरे धीरे जो स्वेट है वो एटमॉस्फेयर में वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कॉटन क्लॉथ है वो हमारी बॉडी से हीट को, हमारी बॉडी से मतलब जो स्वेट है उसको खींचता रहेगा और हमारी बॉडी है वो ठंडक फील करती रहेगी, कूलिंग फील करती रहेगी। और इसमें भी अगर हम देखना चाहें जो नॉर्मल हम अभी फील करते हैं कि हमें बहुत देर से स्वेट आई हुई है या हमने कोई बॉडी एक्टिविटीज़ की है या हम कहीं चल के आए हैं, बाहर से आए हैं, तो हम अचानक क्या करते हैं, इतना तेज़ स्वेटिंग हुई होती है, हम आकर के फटाफट फैन के नीचे बैठ जाते हैं। तो उस टाइम जो ठंडी हमें हवा लगती है वो सकती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। वो किसकी वजह से, कि आपकी बॉडी है, आउटर विंड चल रही है, तो उस विंड की वजह से जो स्वेटिंग है वो क्या, जो स्वेट है वो क्या होता है, वेपर बन जाता है। और वेपर बनने से वो जो हमें एरिया है वो ठंडा फील होता है, बहुत ही ठंडी एयर फील होती है। ये पता चल गया क्यों पहनते हैं हम, ठंडक फील के लिए, इवेपोरेशन प्रोसेस इजीली हो जाती है तब। सेकंड बात आती है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कि अगर हमने किसी भी आइस कोल्ड वाटर को हमने लेते हैं कभी और किसी भी टाइम, अगर आपने लिया है ठंडा पानी फिर से निकाला हुआ, तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, जैसे आपने पानी लिया, कोल्ड वाटर है, कुछ देर बाद में, थोड़े से सेकंड्स बाद में यहाँ पे आपको ड्रॉप्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी। ये किस वजह से होती है, ये किस वजह से नज़र आती है, ये होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर से जब एयर चलती है उसके अंदर हमें पता है वाटर होता है एज ए वेपर। तो ये जब चलती है, जब इससे टकराती हैं तो इस ठंडी जगह से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो ये जो हीट होती है यहाँ से ठंडक मिलते ही थोड़ा कूल हो जाती हैं और यहाँ पे ड्रॉप के रूप में सबमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या करती हैं, धीरे धीरे ड्रॉप के रूप में, चारों तरफ से जब एयर आती हैं तो ड्रॉप के रूप में सबमिट, अगर हम उसे थोड़ी देर और छोड़ देते हैं तो ये सारी और ठंडी होकर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ हमें पानी सा नज़र आने लग जाता है, नीचे पानी बन जाता है गोल गोल। तो हमें ये पता चल गया। तो आज का हमारा टॉपिक था इवेपोरेशन का। पता चल गया कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो वो इवेपोरेशन है। इफेक्ट हमें पता चल गए, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोसेस होगी, वरना धीरे धीरे होगी ज़रूर। सेकंड आया था टेम्परेचर इसका जितना ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी। थर्ड ह्यूमिडिटी हो गई, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी प्रोसेस कम होगी। फोर्थ था विंड में भी यही था कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, जितनी तेज़ विंड चलेगी उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन प्रोसेस होगी। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इवेपोरेशन है वो हमेशा कूलिंग क्यों देता है। तो कूलिंग हमने पढ़ लिया कि वो अपनी आसपास की लेटेंट हीट को कैप्चर करता है और उसकी वजह से क्या होती है, हमें कूलिंग फील होती है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसको देखना एक बार और समझना, फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। थैंक यू।